श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी शिव महापुराण कथा जो कि वाराणसी काशी में हो रही है। आज कथा का तीसरा दिन था। तीसरे दिन गुरु जी ने विशेष उपाय बताए, विशेष जानकारी दिए। साथ में 23 नवंबर को एक काला अष्टमी, जी हाँ काल भैरव अष्टमी, जीवन के सारे काल सारी परेशानियां दूर करने वाली अष्टमी है। तो अब यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय है काल भैरव अष्टमी का, यानी 23 नवंबर का। यह उपाय आपको दोपहर में करना है। जी हाँ, जीवन की कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, कितनी बड़ी उलझनें क्यों ना हो, वो सब समाप्त हो जाएगी और मार्ग खुल जाते हैं। जी हाँ, चाहे बीमार रहते हो, चाहे कोई परेशानी चलती रहती है, कोई मनोकामना हो, कोई परेशानी है, कोई दुविधा है, कोई समस्या है, तो अब यह उपाय काल भैरव अष्टमी के दिन दोपहर में कीजिएगा। जी हाँ, क्या करना है, आपको करना है महादेव का अभिषेक। जी हाँ, कैसे करना है, तो आपको प्रयास कीजिएगा कि पंचामृत तैयार कर ले। पंचामृत 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। ये सब तैयार करके पंचामृत तैयार कर लें। 1 लोटा जल ले ले और काल भैरव अष्टमी के दिन दोपहर के समय महादेव का करें अभिषेक और आपकी जो भी मनोकामना है वो महादेव से कह दीजिए। देखिए, जो महादेव का नख था, जी जब महादेव क्रोधित हो गए थे, महादेव के नख से भैरव बाबा प्रकट हुए थे। जी हाँ, तो ये जो भैरव बाबा का जो रूप है, अवतार है, वो महादेव का ही अवतार है। तो आपको यह विशेष उपाय 23 नवंबर के दिन दोपहर में करना है। दूसरा उपाय ये उपाय भी 23 नवंबर काल भैरव अष्टमी का है। देखिए क्या करना है, आपको एक मीठी रोटी लेना है। जी हाँ, एक रोटी ले ले, उसके ऊपर गुड़ रख ले, शक्कर रख ले, या फिर आप अपने घर पर ही आटे में शक्कर मिलाकर एक मीठी रोटी तैयार कर लीजिए। जी हाँ, और ये मीठी रोटी आपको काल भैरव अष्टमी के दिन कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, श्वान को खिला देना है। फिर देखिएगा आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है और आपके लिए जो मार्ग है वो कितनी जल्दी खुलते हैं। तो ये विशेष उपाय भी आपको करना है काल भैरव अष्टमी के दिन। तीसरा उपाय, धन समस्या, पैसों की कमी है। जी हाँ, वैभव नहीं है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ चुका है, पैसों की तंगी है और कुछ सूझ नहीं पड़ता है क्या करें क्या ना करें, नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार नहीं चलता है, खर्चा ही खर्चा होता रहता है और खूब परेशान से हो गए हैं अगर आप, तो शनिवार की अष्टमी तिथि है। जी हाँ, और काल भैरव अष्टमी है। आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है और उस 1 लोटे जल में आपको डालना है काली तिल्ली। जी हाँ, क्या डालना है, काली तिल्ली। और इस 1 लोटे जल को काली तिल्ली डालकर आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, हाँ जी, नाम क्या लेना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए पीपल के वृक्ष में जल को समर्पित करना है। खाली जल नहीं, जल के अंदर काली तिल्ली डालकर। जी हाँ, फिर देखिएगा पैसों की तंगी कितनी जल्दी दूर होती है। जो पैसा इधर उधर खर्च हो रहा है, खर्च नहीं होगा, पैसा अच्छी जगह पर लगेगा और आपके सारे कार्य बनेंगे ही बनेंगे। चौथा उपाय, विशेष जानकारी। गुरु जी ने काशी शिव महापुराण कथा में बताया है कि 3 चीज़ें जो होती है वो कभी भी अशुद्ध नहीं होती है। जी हाँ, कौन कौन सी चीज़ें, एक तो बेलपत्री कभी भी अशुद्ध नहीं रहती है। एक तुलसी का पत्ता, जी हाँ, जो तुलसी की पत्ती होती है वो भी कभी अशुद्ध नहीं रहती है। और तीसरा है रुद्राक्ष। जी हाँ, रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष, ये कभी अशुद्ध नहीं रहते हैं। जी हाँ, कई लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये रहता है कि गुरुजी ने कहा है कि रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए, पर हम इस रुद्राक्ष को पहनकर तो शौचालय चले जाते हैं या फिर हॉस्पिटल चले जाते हैं या इधर उधर किसी कार्य में चले जाते हैं, तो रुद्राक्ष अशुद्ध हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी ने आज की कथा में क्लियर कर दिया है कि दिमाग से कन्फ्यूजन निकाल दें कि रुद्राक्ष कभी अशुद्ध होता है, रुद्राक्ष हमेशा शुद्ध रहता है। हाँ जी, तो रुद्राक्ष, बेलपत्री और तुलसी का पत्ता कभी अशुद्ध नहीं रहता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि हम धारण कर ले तो धारण कर सकते हैं बिना किसी, कह सकते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के, कि हम पहन के हॉस्पिटल जाते हैं, हम पहन के इधर उधर चले जाते हैं तो वह अशुद्ध हो जाएगा। वह अशुद्ध नहीं रहेगा, शुद्ध रहेगा। बेलपत्री भी कभी अशुद्ध नहीं रहती है, इसलिए बेलपत्री को धोकर आप महादेव को फिर से समर्पित कर सकते हो। और तुलसी का पत्ता भी कभी भी अशुद्ध नहीं रहता है, तुलसी का पत्ता भी आप वापस से कान्हा जी को समर्पित कर सकते हो। 3 चीज़ गुरुजी ने विशेष बताई है।
5वां उपाय, गुरुजी ने कहा है आप रोज़ शिवालय नहीं जा पाते हैं, रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे, देवालय नहीं जा पा रहे, घर में पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, तो फिर कैसे आराधना करें, कैसे क्या करें कि महादेव हमसे प्रसन्न रहे या हमारे पे बाबा की कृपा बनी रहे और हमारे सारे कार्य हो। तो गुरुजी ने विशेष बताया है कि शिव महापुराण कथा में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, शिव महापुराण ग्रंथ में लिखा हुआ है कि शिखर दर्शन सर्व पाप नाशनम। जी हाँ, केवल शिव पुराण कथा में ही लिखा है कि शिखर का दर्शन कर लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा पाते हैं तो रोज़ एक नियम धारण करें कि आप जब किसी भी मंदिर के सामने से निकले, किसी भी शिवालय के सामने से निकले, तो आपको केवल शिखर के दर्शन कर लेना है। और शिखर के दर्शन का भी तरीका है। शिखर के दर्शन में कहाँ पर दर्शन किया जाता है, तो जो कि ये शिखर हुआ, इस शिखर में इसके ऊपर जो ये डॉट होता है, जी ऊपर जो ये बिंदी होती है, ये वाला हिस्सा, इसके दर्शन किए जाते हैं। जी हाँ, केवल दर्शन कर लेने मात्र से ही आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। जब किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो और सोच रहे हो कि मेरा एक कार्य बन जाए, तो आप मंदिर के अंदर भी नहीं जा पा रहे हो, शिवालय के अंदर नहीं जा पा रहे हो, तो मात्र अगर आप शिवालय के बाहर, किसी मंदिर के बाहर अगर आप शिखर के दर्शन कर लेते हैं और अपनी मनोकामना बोलकर निकल जाते हैं, तो भी आपका कार्य बन जाता है। तो ये गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, इन उपायों को आप कर सकते हैं 23 नवंबर के दिन, काल भैरव अष्टमी, जो साल में एक बार आती है। तो वीडियो पसंद आए, आपके लिए उपयोगी रहे, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जानकारी, यह उपाय अगर आपको पसंद आते हैं, आपके लिए उपयोगी रहते हैं, तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।